यार आ चुका है सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 और मुझे पता है मेरी तरह तुम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। तो चलो बताता हूँ हमारी जिन्वू के साथ क्या हुआ है। तो देखो वो मूर्ति जिन्वू को मारने ही जा रहा होता है, तभी हमारे सामने कुछ ऐसा स्क्रीन प्ले आ जाता है और उसके बाद पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। हमें जिन्वू एक हॉस्पिटल में देखने को मिलता है और हमें देखने को मिलता है जिन्वू बिल्कुल ही ठीक है, उसके शरीर में एक भी घाव नहीं है। मतलब उसने अपना पैर खो दिया था, हाथ खो दिया था, उसके शरीर में गहरे गहरे घाव थे पर उसके शरीर में एक खरोच तक नहीं है। इसके बाद जिन्वू से मिलने हंटर एसोसिएशन सर्वेलियंस टीम से 2 मेंबर आते हैं, मिस्टर वू जिन और मिस्टर कांग। वो दोनों ही जिन्वू को बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था और मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है, तो वो शायद से एक हंटर बनने से रिटायर ले लेंगे। और इस घटना की वजह से जूही भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो खुद को साइकियाट्रिस्ट को दिखा रही है, तो शायद से वो भी हंटर ना बने। इस मिशन में सिर्फ 6 लोग ही सरवाइव कर पाए हैं और जब सर्वाइवर ने हंटर एसोसिएशन से ये बात बोला और व्हाइट टाइगर टीम जब वहां पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ जिन्वू ही मिला। इतना बड़ा इंसिडेंट तुम्हारी टीम के साथ हो गया और ऊंचे रैंक वाले हंटर्स को एक भी हिंट नहीं मिला। इसके बाद मिस्टर वू जिन जिन्वू को दूसरे जन्म के बारे में बताते हैं, कैसे एक रेयर केस में एक हंटर खुद को पुनर्जीवित कर सकता है और इस नए जीवन में उस हंटर की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसका पावर एक ए रैंक या फिर हो सकता है एस रैंक हंटर की तरह हो जाए। ये सुनकर जिन्वू बहुत खुश हो जाता है, पर जिन्वू का पावर एक हाई रैंक हंटर जैसा हुआ है कि नहीं, इसके लिए वो जिन्वू को माना डिटेक्टर में हाथ रखने के लिए बोलते हैं और हमें देखने को मिलता है जिन्वू का पावर लेवल सिर्फ 10 है। ये देखते हुए वो दोनों जिन्वू के रूम से निकल जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं एक ई रैंक का हंटर का लेवल भी 70 से ज्यादा होता है और ये लड़का तो बस एक मामूली इंसान है और वो गेट भी बंद हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये लड़का बचा तो बचा कैसे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन्वू को कुछ स्क्रीन दिखते हैं और उस स्क्रीन में कुछ अजीब अजीब सी चीजें लिखे हुए हैं, बिल्कुल गेम्स की तरह। इसके बाद जिन्हा भी जिन्वू से मिलने आती है। जिन्हा को कोई स्क्रीन नहीं दिखता, सिर्फ जिन्वू ही है जो वो स्क्रीनों को देख सकता है। उस रात भी मरने के वक्त जिन्वू को कुछ ऐसा ही स्क्रीन दिख रहा था। जिन्वू बिल्कुल ठीक है ये देखते हुए जिन्हा वहाँ से चली जाती है। जिन्वू के रूम के बाहर जिन्हा की वही दोस्त इंतजार कर रही होती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम सॉन्ग ई है। इसके बाद जिन्वू स्क्रीन में देखता है उसके लिए कुछ गोल्स है और अगर वो ये गोल्स पूरा नहीं करता तो उसे पेनल्टी मिलेगा, पर जिन्वू इस मैसेज को उतना भाव नहीं देता। इसके बाद हमें वो 2 लोगों को फिर से दिखाया जाता है जो इस केस के बारे में चेयरमैन गो से बात कर रहे होते हैं। चेयरमैन गो उन्हें बोलते हैं इस केस को एक स्पेशल केस बनाने के लिए। और पूरे एक एपिसोड के बाद हमें मिस चाहिन को दिखाया जाता है जिनको एक न्यू केस का रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है जो एक बी रैंक मिशन होता है। इसके बाद हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से किसी दूसरी जगह में ट्रांसफर हो जाता है और उसे एक पेनल्टी टास्क मिलता है कि उसे 4 घंटे एक जायंट सेंटीपेड से बचना पड़ेगा और इस टास्क से सरवाइव करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के नर्सेस जिन्वू को ढूंढने लगता है, पर जब टाइम खत्म हो जाता है तो जिन्वू खुद व खुद हॉस्पिटल में ही ट्रांसफर हो जाता है और ये पेनल्टी टास्क कंप्लीट हो जाता है। दूसरे दिन हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे हील हो रहा है। वो अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा था कि वो अपने बहन को ट्रीट देगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जूही को दिखाया जाता है। जूही के पास एक डी रैंक मिशन का ऑफर आया है और ये डी रैंक का गेट हैब्जियोंग में ओपन हुआ है, पर जूही इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन वो लोग जूही को बताते हैं कि जिन्वू को होश आ गया है। जूही ये सुनकर खुश हो जाती है और जिन्वू को देखने के लिए हॉस्पिटल चली आती है। जूही वहां जाकर देखती है जिन्वू एक्सरसाइज कर रहा होता है। ये देखकर वो वहां से चली जाती है और फिर जिन्वू बोलता है 4 दिन हो चुके हैं मुझे होश आए हुए और अब मैं इस गेम को समझ चुका हूँ। अगर जिन्वू वो स्क्रीन में दिए गए डेली टास्क को पूरा करता है तो उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला वो हील हो सकता है, दूसरा वो अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। जिन्वू स्क्रीन में दिए गए अपने स्ट्रेंथ एबिलिटी को बढ़ा देता है और उसका तीसरा रिवॉर्ड होता है एक लूट बॉक्स। अभी तक तो उसे सिर्फ लूट बॉक्स में बैंडेजेस और पेन्स ही मिले हैं, लेकिन इस बार वो लूट बॉक्स से एक की पाता है और ये चाबी वो यूज कर सकता है हैब्जियोंग में खुले गए गेट के पास जाके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शहर में बहुत सारे गेट्स ओपन हो गए हैं। हमें जिन्वू उसके माँ के हॉस्पिटल में देखने को मिलता है और हमें 4 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है जिन्वू की माँ को एक्सटर्नल स्लीप डिजीज है। ये डिजीज होता है एक गेट के ओपन होने से। हर 1000 में से एक पीपल इस डिजीज में फंस जाते हैं और तभी से यार जिन्वू बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है अपनी माँ के मेडिसिन खर्च के लिए। कैसे उसने बहुत जगह काम किया है, उसके बाद उसे हंटर का जॉब मिलता है। इसके बाद हमें
में जिन्वू को दिखाया जाता है जो अपनी स्ट्रेंथ एबिलिटी को 31 पर ले आया है। इसके बाद जिन्वू चाबी लेकर हैप्जियोंग स्टेशन में पहुंचता है और उस चाबी से गेट को ओपन करता है। जिन्वू जब अंदर जाता है तब वो गेट सील हो जाता है। जिन्वू ने सोचा था अगर कुछ बुरा होगा तो वो वहां से भाग जाएगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है, गेट सील हो चुका है और अब उसे मॉन्स्टर बॉस को मारना पड़ेगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो इस मिशन को क्लियर कर पाएगा। इसके बाद जिन्वू के सामने गॉब्लिन्स आते हैं। जिन्वू उनसे बहुत डट के मुकाबला करता है और वो गॉब्लिन्स को हरा देता है। वो पिछली बार से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब गॉब्लिन्स के बाद वहाँ एक उल्फ मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम लाइकेन होता है और ये वाला लाइकेन गॉब्लिन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू थोड़ा सा डरने लगता है और लाइकेन जिन्वू के ऊपर हमला करने जा रहा ही होता है कि एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 में क्या होगा, क्या जिन्वू अकेले सर्वाइव कर पाएगा? और हाँ बता दूं, एपिसोड 4 का टाइटल होने वाला है आई हैव गॉट अ गेट स्ट्रॉन्गर और ये एपिसोड रिलीज होगा 28 जनवरी को। तो यार मैं तो एपिसोड 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस यार आज की वीडियो यही तक। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।